अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही बुखारी की रिवायत है, इज़िस्ताज़नत इम्राअतु अहदिकुम इलल मस्जिद फला यमनहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी एक की बीवी तुमसे इजाज़त तलब करे मस्जिद की तरफ जाने की तो उसको रोको मत। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है, ला तमनउ इमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाहि, कि तुम अपनी बांदियों को अल्लाह की मस्जिदों से न रोको। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इन दोनों रिवायतों से ये पता चलता है कि अगर औरत मस्जिद की तरफ जाना चाहती है, वहाँ नमाज़ पढ़ना चाहती है और तरावी पढ़ना चाहती है, तो हमें नहीं रोकना चाहिए। हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए कि हमारी औरतें जब बाज़ार की तरफ जाती हैं, हालांकि वो फाशी, बेहयाई, उरियानी के अड्डे हैं और वहाँ पे बेपर्दगी ज़्यादा होती है और शैतान ज़्यादातर बाज़ारों में होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नापसंदीदा जगह बाज़ार है, वहाँ तो हम अपनी औरतों को इजाज़त देते हैं कि वो जाएं और हर किस्म की खरीद फरोख्त करके आएं। लेकिन हम आज जो हैं अपनी औरतों को अल्लाह की मस्जिदों से क्यों रोकते हैं? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की हम मुखालिफत कर रहे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी औरतें अगर तुमसे इजाज़त तलब करें तो तुम उनको मत रोको, वो अल्लाह के घरों में जाएं, तरावियाँ पढ़ें और खतीब की जो बात है सुन लें ताकि वो भी अपनी इस्लाह करें। आज हमारी औरतें घरों के अंदर बैठी हुई हैं, उनके कानों में न कुरान पढ़ता है न हदीस पढ़ती है। अगर औरतें मस्जिदों में जाएंगी, जुम्मा भी मस्जिदों में पढ़ेंगी, तो कुरान मजीद की आयतें और हदीसें जब सुनेंगी उनकी भी इस्लाह होती रहेगी। लेकिन आज के दौर में कई मसाजिद में औरतों का इंतज़ाम नहीं किया जाता। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर मस्जिद नबवी कोई बड़ी मस्जिद नहीं थी, छोटी मस्जिद थी, कच्ची मस्जिद थी जो खजूरों पर बनी हुई थी। उसके बावजूद औरतें आती थीं, सहाबा कराम के पीछे नमाज़ें पढ़ा करती थी। लेकिन आज हमारे पास हर किस्म की नेमतें मौजूद हैं, लेकिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हदीसों को भूल गए कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इजाज़त दी हुई है कि वो औरतें मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ सकती हैं। हत्ता कि हाइज़ा औरतों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो ईद वाली नमाज में आके हाजिर हों ताकि मुसलमानों की दुआओं में शामिल हो जाएं। यानी उनका जो है सिस्टम अलग किया जाए मस्जिद से बाहर, या ईदगाह की तरफ जो सिस्टम अलग निज़ाम औरतों का किया जाता है पर्दे की हालत में, तो औरतें भी आएँ हेज़ वाली, वो भी दुआओं के अंदर शामिल हों। जिनके पास ज़्यादा कपड़े नहीं हैं पहनने की, तो वो अपनी दूसरी सहेली से, दूसरी बहन से जो है दुपट्टा कपड़ा लेकर वो भी ओढ़ कर आए लाजमी, ताकि वो मुसलमानों की दुआओं में शामिल हो। इतनी बड़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह की है ईद की नमाज के अंदर औरतों को शामिल होने के लिए। लेकिन आज हमें क्या हो गया, हम क्यों अपनी औरतों को अल्लाह की मस्जिदों से रोकते हैं? नहीं रोकते तो हमारी मस्जिदें जो हैं, हमारी औरतें जो हैं बाज़ारों की तरफ जाती हैं और बेपर्दगी फैलाती हैं और वहाँ पे जाके अपनी ज़ीनत का इजहार कर रही होती हैं। यानी हमें क्या हो गया है कि हम इस्लाम के ऊपर सही मानों में अमल नहीं करते। मस्जिदों में औरतें आ सकती हैं अपने पर्दे की हिफाजत करते हुए, कोई खुशबू न लगाएं, अपनी ज़ीनत और अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर न करें। औरतें इस्लामी कवानीन और कायदे के मुताबिक मस्जिदों में आ सकती हैं, नमाज तरावी पढ़ सकती हैं और खुतबे सुन सकती हैं, जुमे के अंदर भी जमात के साथ शामिल हों। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सी मसाजिद हैं जिसमें औरतों के लिए अलग इंतज़ाम किया जाता है, लेकिन उनमें से अक्सर ऐसी मस्जिदें हैं मुसलमानों की पाकिस्तान के अंदर जिनमें औरतों का कोई सिस्टम नहीं है। वो औरतें बेचारी महरूम होती हैं कुरान मजीद सुनने से और हदीसें सुनने से और खुतबे सुनने से महरूम हो जाती हैं और वो अपनी इस्लाह नहीं कर पाती। तो हमें चाहिए कि इस हदीसों पर अमल करना चाहिए जिन हदीसों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इजाज़त दी है कि वो औरतें मस्जिदों में जाएं,
मस्जिदों में जाने से हमें नहीं रोकना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।